ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पूर्ण गुरु की खोज। जब से मैंने होश संभाला, मेरे अंतःकरण में अपने एक गुरु के लिए चाहत रही है। यद्यपि मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था, मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति सदा मेरी सहायता करती आई थी। गुरु जी के प्रथम दर्शन। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा, जिससे मैं उसको देख सकूं। प्रशिक्षण करने पर मैंने पाया कि उससे विषाणु जनित यकृत शोथ था। मैंने उसे औषधियां देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की अवस्था के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि घर पर गुरुजी के आने के पश्चात से वह बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने उनसे शिकायती लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं बताया और उनसे विनती करी कि अगली बार जब भी गुरुजी घर आए तो मुझे अवश्य सूचना दें। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे। मुझे ज्ञात हो गया कि वह ही मेरे गुरु हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता थी। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उनकी कृपा प्रवाहित होने लगी। मुक्तिदाता। हम कई बार मृत्यु का ग्रास बनते बनते बचे हैं। गुरुजी से मिलने से पूर्व, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरुजी की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं कार चला रही थी, सेना के एक अधिकारी की कार बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, किंतु शेष 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरी कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का धन्यवाद कर सकती थी। बाद में जब वह बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई, तो भी सदा हमारी रक्षा होती रही। एक बार जालंधर में गुरुजी के मंदिर के निकट एक छोटी बस ने मेरी कार क्षतिग्रस्त कर दी। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने पुत्र की कार लेकर एक उद्यान में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया, पर अंतिम क्षण पर चालक ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही स्वयं को बचाना पड़ता है। ट्रक चालक ने मुझे क्रोध भरी निगाह से देखा तो मैंने उससे कहा कि मेरे भगवान ने ही मेरी रक्षा करी है। यह सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। सेना में पदोन्नति की अनूठी घटना। गुरुजी की मेरे मेजर जनरल पति की पदोन्नति में भी कृपा रही है। मेरे पति को पदोन्नति समिति ने स्वीकृति दे दी थी, किंतु उस समय केवल 5 रिक्त स्थान थे और वे 8वें स्थान पर थे। उनकी पदोन्नति असंभव लग रही थी। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पति के वहां पर लंगर ग्रहण करने के पश्चात गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइन आउट करते हैं। कुछ मिठाई बांटने के पश्चात गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का ग्लास दिया। मैंने वह कपड़े और ग्लास गुरुजी की दया के प्रमाण अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा प्रवाहित होती रही।
पदोन्नति से पूर्व 3 बार उनकी अवधि बढ़ाई गई। सेना में संभवतः ऐसा पहली बार ही हुआ हो। उनकी संचय का अटकने के कारण विलंब हो रहा था। गुरुजी ने विलंब के कारणों को दूर करने मुझे दिल्ली भेजा। वहां पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो स्वयं गुरुजी के अनुयायी थे। उनको स्थिति से अवगत करने के उपरांत उनके कहने पर उस संचिका पर कार्यवाही हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना चिकित्सालय कोर केंद्र में स्वयं में एक उत्तम स्थानांतरण हो गया। विद्युत ऊर्जा के अभाव में स्टीरियो चला। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार प्रातः 3 बजे फ्यूज जल गया। किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना करी क्योंकि विद्युत नहीं थी। गुरुजी के पुनरोक्ति करने पर उसने चलाया और वह अगले 4.5 घंटे बिना विद्युत के चलता रहा। भक्त का घर बनवाया। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो धन का अभाव था। मेरे पति ने भी इसमें अरुचि प्रकट करी। उन्होंने शंका प्रकट करी कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे, किंतु ऐसा ही हुआ। बीज राशि के रूप में मेरे पति ने पुत्र के विवाह के उपरांत बचे हुए 40,000 रुपए दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने सावधि योजना में डाले हुए धन का उपयोग किया। पुनः गुरुजी के तीसरी बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसे का अभाव दूर हो गया था। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में सामान भी देने को कहा। शीघ्र ही घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे पति को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बना दिया था। यह तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उसके रखवाले हैं। भेंट में रेशमी कमीज। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे ज्येष्ठ पुत्र मनोज के विवाह में गुरुजी पधारे थे। उनके कथन के अनुसार उसके 2 पुत्र हुए। जब चिकित्सकों ने गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बताने से मना कर दिया तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनको वह बता दिया। इसी प्रकार गुरुजी ने अगले पुत्र अरविंद को एक पुत्र और एक पुत्री का आशीर्वाद दिया। उनके विवाह पर भी 1995 में गुरुजी ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही मेरी बहू की गर्भवती होने की रुकावटें समाप्त हो गईं। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल के विवाह में भी गुरुजी की अहम भूमिका रही है। वह छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फोन किया कि उसे एक अमेरिकी लड़की पसंद है। यह मुझे अप्रिय लगा, पर हमने निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया। निश्चय हुआ कि यदि गुरुजी ने हामी भर दी तो विवाह होगा, अन्यथा नहीं। राहुल भी इस बात से सहमत था। गुरुजी से चर्चा करने पर वह मान गए। उन्होंने विवाह की तिथि भी दी। विवाह दिसंबर मास में दिन में होना तय हुआ। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और एक रेशमी कमीज दिए थे। शीत ऋतु होने के कारण मेरे पति वह न पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। अचंभे की बात है कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए हुए अतिथियों के लिए वह सहन करना कठिन हो रहा था। मेरे पति ने सिलवा कर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। गुरुजी समय निर्धारित करते हैं। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहां उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठाकर रखा। जब हम स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा देरी से चल रही है। इसी प्रकार एक बार हमें नोएडा से पंचकुला जाना था।
हमें देर हो गई थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का समय हो गया था। मेरे पति मार्ग में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले गई। वहां पहुंचने पर हमारे शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद ही वह चली। मैंने इतनी तुच्छ बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया था, किंतु वह स्वयं सबका ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास प्रातःकाल चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने कार्य पर चली जाऊंगी। यद्यपि मुझे चिकित्सालय में 10:30 बजे तक होना चाहिए था, गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बैठा कर रखा। मैं भी संयम से प्रतीक्षा करती रही। जब मैं चिकित्सालय पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई रोगी नहीं आया था, क्योंकि सेना की सब महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थी, जहां एक जनरल निरीक्षण हेतु आए हुए थे। दिव्य हस्तक्षेप। मेरे पति को गोल्फ खेलने में अत्यधिक रुचि है। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक सहकर्मी ने एक्सरे करने के बाद देखा कि वहां की हड्डी पर एक अति बारीक दरार है, अतः उस पर प्लास्टर लगाने का सुझाव दिया। गुरुजी को बताए बिना मैंने उस प्रक्रिया के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा और उनकी वेदना समाप्त हो गई। हम उनकी उपस्थिति से अति सौभाग्यशाली हैं। समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उस पूर्ण गुरु की एक निगाह पर्याप्त है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी नाड़ी देखने को कहा तो उसका संपादन 40 प्रति मिनट आया। मैंने कहा कि यदि उनकी नाड़ी 0 भी हुई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वह दिव्य रूप हैं और इस पृथ्वी की भौतिक परिभाषाएं उनके लिए अर्थविहीन है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।